फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोज शेयर कर रहा है। ये वीडियोज आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर। हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन प्रोग्रेस में है जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। इस लेसन का हमने कुछ पार्ट पिछले 5 वीडियो लेक्चर से कवर किया है। आज का ये 6th वीडियो लेक्चर है। हमने पहले 5 वीडियो लेक्चर में क्या क्या कवर किया था, तो यूटिलिटी एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखा था, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखा था, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी देखा था। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट्स थे यूटिलिटी के दो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, उसका रिलेशनशिप देखा था। उसके बाद हमने क्या किया था, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, उसका स्टेटमेंट देखा था, अजम्पशंस देखे थे, एक्सप्लेनेशन देखा था। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर किया था पिछले 5 वीडियो लेक्चर से। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म्स मतलब क्या होता है दोस्तों, तो क्रिटिसिज्म्स यानी फॉल्स या फिर मिस्टेक्स होते हैं। तो लॉ में कुछ तो मिस्टेक्स रहेंगे, फॉल्स रहेंगे, तो वो क्या है, यहाँ पे 5 क्रिटिसिज्म्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्रिटिसिज्म है अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अनरियलिस्टिक मतलब वो रियल नहीं है। क्या रियल नहीं है? एजम्पशन। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस एजम्पशंस लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी एक्सेट्रा। हमने ये पढ़ा है, ये जो एजम्पशन है। ठीक है, वो इन लॉ पे डिपेंड है। कौन बेस्ड है? कौन? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. मतलब एक ही समय एक सब assumptions अप्लाई करना डिफिकल्ट है, फुलफिल करना डिफिकल्ट है, ऐसा उन्होंने बोला। इसलिए एजम्पशन जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, ये तो ये मिस्टेक है किसका? लॉ का। ऐसा यहाँ पे दिया है बुक में। ठीक है, सेकंड क्या दिया है उन्होंने? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल यानी इसके पहले भी हुआ है हमारा, यानी नंबर्स में मेजर करना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया है कार्डिनल मेजरमेंट में? द लॉ एज्यूम्स दैट utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and presented through a schedule. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि यूटिलिटी कार्डिनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा लॉ बोलता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, तो हम उसके जो भी नंबर्स है वो ऐड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं शेड्यूल में, बराबर, प्रेजेंट कर सकते हैं। पर अगर इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, रियलिटी में हम कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते यूटिलिटी का, बराबर। हमने स्टार्टिंग में यूटिलिटी के कंसेप्ट में देखा था कि यूटिलिटी को हम बोल सकते हैं कि हमारा लो यूटिलिटी है, हाई यूटिलिटी है, मीडियम यूटिलिटी है, पर उसको हम नंबर्स में बोल नहीं सकते। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि रियलिटी में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। और साइकोलॉजी से चलता है, अपने दिमाग से चलता है कि कितना यूटिलिटी है, इतना कम हो गया, ज्यादा हो गया, बोल सकते हैं हम साइकोलॉजिकली, बराबर। थर्ड क्या है? इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स, इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बराबर। डिविजिबल यानी डिवाइड करना है, इंडिविजिबल यानी डिवाइड नहीं कर सकते। गुड्स यानी वस्तु, तो ऐसे वस्तु जो उनको डिवाइड नहीं कर सकते, उनका क्या करेंगे? अब ये लॉ क्या बोलता है, हर एक यूनिट का इस्तेमाल करना है, एक यूनिट का। पर कुछ ऐसे गुड्स है जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। कौन से है गुड्स? तो रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट्स, ये जो है गुड्स, हम टीवी को तो टुकड़े टुकड़े करके तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्रिज या कार को भी नहीं कर सकते, बराबर। तो ऐसे गुड्स है, उसमें ए अपना लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? चौथा वाला कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी का मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, द लॉ एज्यूम्स दैट MU ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक यूनिट जो है मनी का वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा लॉ एज्यूम करता है। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू, क्रिटिक्स मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, मतलब अर्थशास्त्रज्ञ बोल सकते हैं हम, बराबर, इकोनॉमिस्ट। तो वो क्या बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं। वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो अलग अलग हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइजेस
स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा, मतलब वो जो प्राइजेस है उसमें बदल हो सकता है, स्टॉक ऑफ मनी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इनके यहाँ से वो इन्फ्लुएंस होता है, बराबर। पांचवा क्या है क्रिटिसिज्म, अ सिंगल वांट, ठीक है। द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल वांट at a point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. ठीक है, तो लॉ क्या एज्यूम करता है कि जो ग्राहक है वो अपनी एक ही इच्छा पूरी करने के लिए एक वस्तु ले रहा है, पर रियलिटी में क्या होता है कि ये जो ग्राहक है वो एक की जो चीज लिया है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे किया जा सके वो सोचता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है उसका। अभी इसके लिए हमने इसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि आप अगर एक पेन लेते हैं उसका एक ही इस्तेमाल होना चाहिए कि उसका लिखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पर बच्चे लोग क्या करते हैं उसको कोई बच्चा चबाने के लिए वो भी उसका इस्तेमाल करता है, बराबर ना, टोपन वगैरह चबाते हैं। तो ये जो है वो अलग अलग इच्छा, मतलब ऐसे और भी एग्जाम्पल से, जैसे कि हमने नाइफ का एग्जाम्पल दिया था कि नाइफ में क्या दिया था कि नाइफ का सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जाना चाहिए भी, फिर भी लोग उसका इस्तेमाल किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, पता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो उन्होंने लॉ में क्या बोला है कि वो इसका एक ही सिंगल वांट के लिए ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए, पर ग्राहक जो है उसका अनेक ज्यादा से ज्यादा वांट के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो ये सब है फॉल्ट्स यानी क्रिटिसिज्म से लॉ के। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंस दिए हैं। एक्चुअली सिग्निफिकेंस यानी होता है उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 उपयोग दिए हैं लॉ के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। क्या है 4 उपयोग? पहला उपयोग है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, मतलब ये जो लॉ है कंज्यूमर के लिए यूजफुल है, उपयुक्त है। कैसे उपयुक्त है? यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स। ये लॉ क्या करता है, कंज्यूमर्स में अवेयरनेस लाने का काम करता है, ठीक है। टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिटी द कंजम्पशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि तो मैक्सिमम यूटिलिटी होने के लिए और कम रिसोर्सेस है हमारे पास, अगर कम रिसोर्सेस है और उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी करना है तो इसमें डाइवर्सिटी लाने का काम ये करता है कंजम्पशन में, ठीक है। तो ये लॉ इस्तेमाल होता है, उपयुक्त है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। सेकंड क्या है, यूजफुल टू गवर्नमेंट। ये लॉ गवर्नमेंट को भी यूजफुल है, ठीक है। कैसे यूजफुल है? द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। मतलब एक गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी वगैरह रहता है, टैक्स पॉलिसी मतलब कर जो रहता है टैक्स है तो उसका पॉलिसी रहता है, ट्रेड पॉलिसी यानी व्यापार करने की जो पॉलिसी रहती है, प्राइसिंग पॉलिसी मतलब किसी वस्तु का प्राइस फिक्स करने के लिए, एमआरपी प्राइस फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को उपयुक्त है ये लॉ, ठीक है। थर्ड वाला क्या है उपयोग? तो बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज मतलब क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये लॉ उपयुक्त है। इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव more value in use and zero or less value in exchange। तो ये लॉ क्या बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इन यूज होना चाहिए, ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज आपने 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वैल्यू इन यूज होता है, एंड वैल्यू इन एक्सचेंज जो है वो लेस होता है या फिर जीरो होता है। कैसे? सच एज एयर, वाटर, सनशाइन, ये जो है एयर, वाटर एंड सनशाइन एक्सेट्रा, एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज। जहां पे ज्यादा वैल्यू इन एक्सचेंज है एंड लेस वैल्यू इन यूज है, वो कौन से एग्जांपल दिए उन्होंने? गोल्ड एंड डायमंड। मतलब उसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होता है पर उसका इस्तेमाल कम होता है, बराबर, गोल्ड एंड डायमंड का। चौथा अपना सिग्निफिकेंस क्या है, उपयोग क्या है चौथा? बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि जो डीएम का लॉ है वो डिमांड के लॉ का बेसिस है। डिमांड का लॉ क्या है? तो आगे वाले नेक्स्ट लेसन में, थर्ड वाले लेसन में डिमांड का लॉ बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो लॉ है डीएमयू वो डिमांड के लॉ का बेसिस है। क्या बोला यहाँ पे? द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उस पे बेस्ड है।
according to the law of demand, the quantity demanded of a good rises with a fall in price. मतलब ये लॉ क्या बोलता है डिमांड का, कि वो बोलता है कि जैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड, एक वस्तु का क्वांटिटी अगर डिमांड करना है, राइजेस विथ फॉल इन प्राइस, जब प्राइस गिरता है, किसी वस्तु का प्राइस गिरता है तो उस वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। एंड फॉल्स विथ इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस उसका बढ़ जाता है तो उसका ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, डिमांड है, वो कम हो जाता है। बराबर, आपको भी पता है वो लॉ नेक्स्ट लेसन में हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे तो, पर उनका लॉ में क्या क्या है, उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के कि अगर किसी वस्तु का प्राइस कम हो रहा है तो लोग उस वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं, बराबर, और किसी वस्तु का प्राइस ज्यादा हो गया तो लोग उस वस्तु को कम खरीदते हैं, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में देखेंगे उसको डिटेल में। यहाँ पे और क्या बोला है उन्होंने, व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड, इट्स मार्जिन यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस। कंज्यूमर जब परचेस करता है, क्या परचेस, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड, एक वस्तु के बहुत सारी यूनिट्स परचेस करता है तो उसका मार्जिन यूटिलिटी जो है स्टेडीली डिक्लाइन होता है, कम होता जाता है। हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। वो क्या करता है, एडिशनल यूनिट उसका खरीदता है कम प्राइस में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे दिया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला था कि बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये जो डिमांड का लॉ है उसका बेसिस कौन है, तो लॉ ऑफ डीएमयू। बराबर, तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के सिग्निफिकेंस थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम यही तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस लेसन को हम खत्म करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक बचा है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।